नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं यहाँ पर आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और सुनो सरकार में आज बात होगी जल संकट की, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई ऐसे इलाकों में जल संकट गहराता जा रहा है और वाकई में ये एक चिंता का विषय है। बताएंगे आपको प्रदेश के अलग अलग जिलों का हाल, साथ ही दिखाएंगे वो खबर जिसके सामने आने के बाद अधिकारियों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। और इसी लापरवाही के कारण आज एक गांव ने पानी की समस्या को लेकर चक्का जाम कर दिया। तो खरगोन से जो तस्वीर सामने आई है वो वाकई हैरान कर देने वाली है। गांव गोगावा के लोग सरपंच और सचिव की मनमानी से इस कदर परेशान हुए कि उन्होंने आज एक पुल पर धरना दिया और चक्का जाम किया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें पानी की सप्लाई नहीं दी जाती है। कई बार इस मुद्दे को लेकर के बातचीत की गई, बावजूद इसके व्यवस्था जस की तस है। ऐसे में जब ग्रामीण प्रदर्शन की राह पर निकले तो उसके बाद मौके पर अधिकारी आश्वासन देते नजर आए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार ही क्यों लोगों की परेशानी का कारण बन रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। गरीब मजदूर महिलाएं काम करने जाएगी या पानी भरने जाएगी, सब कुछ। पानी जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, तभी तो कहा जाता है कि जल है तो जीवन है। लेकिन आज के इस दौर में भी कई गांव ऐसे हैं जो पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। और इन गांवों की दुर्दशा के पीछे वो लोग जिम्मेदार हैं जो अपने कंधों पर जिम्मेदारी तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद सरकारी दफ्तरों की चार दीवारी तक ही सीमित होकर रह जाते हैं और भूल जाते हैं उन गांवों की समस्या जिसको सुधारने के लिए सरकार ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी। अब जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर खरगोन से सामने आई है। जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर बसे गोगावा गांव में पीने के पानी से लोग इस कदर परेशान हुए कि नदी पर बने पुल को ही जाम कर दिया। जो नल जल योजना है जिससे घर घर पानी देने की बात की जा रही थी, उसी को लेकर जो है परेशानियां बढ़ी हुई है। पाइपलाइन ठीक से डली हुई नहीं है और पानी घर तक नहीं पहुंच पा रहा। क्या कहना चाहोगे? पाइप तो डल गए पर पानी नहीं सही से मिल रहा है। नहीं वो देने वाला नहीं दे रहे हमको। कितने दिन में पानी मिल रहा है? 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, कोई की गली में तीसरा दिन पानी नहीं है। पानी आता नहीं, मेरे यहाँ तो बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं आता। उसको कहने जाती हूँ तो वो कहता है कि ये तो हल आता है, ऐसा कैसा मैं तू आके देख, मैं तेरे को पानी बताती। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि लंबे समय से वो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। सरकारी दफ्तरों के सैकड़ों बार चक्कर भी काट लिए, लेकिन ना तो उन्हें किसी योजना का लाभ मिल रहा है और ना ही उनकी समस्या का समाधान हो रहा है। ये नई पाइपलाइन डली जब से एक बार आता, महीने में 2 बार कभी आता, कभी आता ही नहीं है। 15 दिन नहीं देता फिर पानी। ये सब बेला पाड़ते हैं, पंचायत वाले भी नहीं सुनवाई करते। निर्माण कार्य हुआ है नल जल योजना के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा भी, तो घटिया एवं गुणवत्ता विभिन्न होने के कारण कई दिनों से रहवासियों के घरों में पानी नहीं जा रहा है। लाजमी है तस्वीरों में लोगों का गुस्सा जिस तरफ फूटता नजर आया। ये कोई 1 या 2 दिन की समस्या नहीं है, बल्कि इसके लिए उन्हें मजबूर किया गया और मजबूर उन जिम्मेदार लोगों ने किया जो अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं। देखना होगा कि इस प्रदर्शन के बाद प्रशासन की नींद खुलती है या फिर हालात जस के तस ही रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये हुई खरगोन की बात। अब आपको मध्य प्रदेश में पानी की क्या स्थिति है पिछले 10 सालों की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल 1259 कुएं थे, जिसमें से पिछले 10 सालों में 1004 कुओं का जलस्तर बढ़ा है, तो वहीं 255 कुएं ऐसे हैं जिनका जलस्तर घट गया है। ये रिपोर्ट 27 जुलाई 2023 को लोकसभा में पेश की गई थी। और अब आपको बताते हैं उन जिलों के बारे में जहां पानी का संकट छाया रहता है। इन नामों में नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर, देवास, धार, इंदौर, बड़वानी और राजगढ़ शामिल है। ये वो जिले हैं जहां पानी का संकट छाया रहता है और ये रिपोर्ट 2 दिसंबर 2021 को लोकसभा में पेश की गई थी। और अब आपको उन इलाकों के बारे में बताते हैं जहां आने वाले समय में जल संकट गंभीर रूप ले सकता है।
ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, मंदसौर, गुना, झाबुआ, भोपाल, पन्ना, कटनी, शहडोल, सिंगरौली, सतना, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और सीधी ये वो इलाके हैं जहां पर आने वाले दिनों में जल संकट एक बड़ी समस्या के तौर पर उभर सकती है और ऐसे में इन इलाकों पर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए दिन जल संकट की समस्या सामने आ रही है और कई इलाकों में तो अधिकारी ही मनमानी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, आखिर क्यों पानी की सप्लाई में हो रही है लापरवाही? दूसरा सवाल, पानी की समस्या से कब तक जूझते रहेंगे ग्रामीण? तीसरा सवाल, व्यवस्थाओं में आएगा सुधार, कौन है जिम्मेदार? चौथा सवाल, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई कब? पांचवा और अहम सवाल, ग्रामीणों के चक्का जाम के बाद जागेगा प्रशासन? तो कई तरह के सवाल इस बीच खड़े हो रहे हैं और जानकारी के साथ राकेश जायसवाल खरगोन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, खरगोन में जिस तरह के लोगों ने समस्याएं अपनी उजागर करी हैं कि पानी की जो पाइपलाइन है वो जरूर बिछा दी गई, लेकिन पानी उसमें आता है कहीं 15 दिनों के भीतर, कहीं 3 दिनों के भीतर, कहीं 4 दिनों के भीतर, और जब अधिकारियों को इसको लेकर के कहीं ना कहीं चेताया जाता है तो उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहना कि पानी की सप्लाई लगातार हो रही है, तो गांव वाले फिर किस बात पर भरोसा करेंगे? जी बिल्कुल, हम आज जहाँ खड़े हैं वो भोगावा ग्राम पंचायत है, जहाँ की आबादी लगभग 15,000 के करीब है। एक सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की एक पंचायत है। यहाँ पर पेयजल की समस्या से जो ग्रामीण है लगभग साल भर से परेशान थे, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा कारण जो था पेयजल का वो है नल जल योजना, जो कि सरकार के द्वारा घर घर जल देने के लिए चालू की गई है। जो है आम जनता को एक पेयजल की समस्या को सुलझाने के लिए चालू की गई, वही यहाँ पर आफत बनी हुई है। बताया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा कि जो पेयजल की जो यहाँ पर 3 टंकियां बनी हुई है, पाइपलाइन बिछी हुई है, मगर ये कनेक्शन जो घर घर दिए गए हैं वो अभी भी पूर्ण नहीं किए गए हैं। जहाँ पाइपलाइन डली है वो भी गुणवत्तापूर्ण नहीं है, कई जगहों से वो फूट गई है, और जो पानी देने वाले लोग हैं वो भी समय पर ग्राम पंचायत वाले लोगों के द्वारा काम नहीं किया जाता। इस प्रकार से सारे लोगों के कारण लोगों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है, और वही आक्रोश आज जो है लोगों का फूट पड़ा। खास करके महिलाएं जो है आगे आई और उन्होंने खरगोन से सनावद जो मार्ग है उस पर जो है धरना दिया। काफी बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और पूरे जो ग्रामीण थे वो जमा हो चुके थे, और लगभग 3 घंटे यहाँ पर लगभग चक्का जाम की स्थिति बनी। सारा प्रशासन यहाँ मौजूद हो चुका था, पुलिस प्रशासन यहाँ पर आ गया था, जिम्मेदार जो भी विभाग थे, पीएचई के अधिकारी यहाँ पर आ गए थे, ग्राम पंचायत से, जनपद से, सारे लोगों ने लोगों को काफी देर तक समझाया, मगर लोगों का आक्रोश इस कदर था कि वो लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। आखिर में जो है एक सादे कागज पर जो है अधिकारियों ने एक आश्वासन दिया, जिस पर लिखा गया था कि अब जो है व्यवस्थाएं ऐसी की जाएगी कि हर घर जल दिया जाएगा और जल्दी ही यह जो है शुरू किया जाएगा, जिससे आप लोगों को परेशानियां नहीं होगी। उसके बाद लोग वहां से हटें। जी, और जिस तरह से अधिकारियों की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है राकेश, इस पर काम कब तक हो जाएगा? क्या इसको लेकर के कोई तारीख सुनिश्चित की गई है ताकि आसानी से गांव वालों तक पानी पहुंच सके? जी बिल्कुल कीर्ति, मैं बताना चाहूंगा कि लोगों ने जिस प्रकार से आक्रोश जताया था, जिस प्रकार से महिलाएं सामने आई थी, उसको लेकर जो है सारा प्रशासन हिल गया था, और उन्होंने ताबड़तोड़ जो है फिलहाल की स्थिति में एक सादे कागज पर जो है सिर्फ लिखित आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे और अब आप लोगों को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो एक लिखित आश्वासन दिया गया है, जिस पर जो है सहायक यंत्री द्वारा, कार्यपालन यंत्री के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और अपने मोबाइल नंबर दिए गए हैं, और उन्होंने उस पर स्पष्ट रूप से कहा है कि हम लोग खुद इसकी मॉनिटरिंग अप करेंगे और आप लोगों को पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अब आश्वासन के बाद जो है पेयजल की व्यवस्था जो है दुरुस्त किए जाने के आश्वासन ग्रामीणों को दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो आश्वासन यहाँ पर दिया गया है, लेकिन कब तक यहाँ पर पूर्ति हो पाती है ये आने वाले वक्त में हम सभी देखेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका। तो अब बात छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की करते हैं, जहां नगर निगम ने पिछले 2 दिनों से पानी की सप्लाई बंद कर रखी और इसी के चलते करीब 30,000 घरों में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। वहीं नगर निगम के अफसरों ने बताया कि अमृत मिशन योजना के तहत इंटर कनेक्शन और
वॉल्व मरम्मत का काम चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पानी सप्लाई नहीं होने पर लोगों ने जमकर हंगामा किया और जल्द से जल्द पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की है। बता दें कि पिछले 5 साल से अमृत मिशन योजना पर काम चल रहा है, लेकिन अब तक शहरवासियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सका है।